क्लास 11 लेसन नंबर 2 फिजिकल फिटनेस वेलनेस एंड लाइफस्टाइल। तो इसमें देखिए इसके तीन ये टॉपिक है। फिटनेस सबसे पहले आती है फिजिकल फिटनेस। तो मीनिंग ऑफ फिजिकल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस मीन्स द कैपेसिटी टू डू द रूटीन वर्क विदाउट एनी फेट, ठीक है, और एक्सर्शन एंड आफ्टर डूइंग द वर्क the person has power to do some more work and recovery is quicker। यानी इसका मतलब है फिजिकल फिटनेस का अर्थ होता है कि वो उस व्यक्ति की कैपेसिटी जिससे वो अपना रूटीन वर्क कर सकता है बिना किसी थकावट के, या अपने जो अपना डेली का वर्क है उसको कर सकता है अपनी एक सामर्थ्य के साथ, शक्ति के साथ, ठीक है, वो ज़्यादा वर्क कर सकता है एंड रिकवरी इज क्विकर, और उसकी जो शरीर की रिकवरी है वर्क करने के बाद वो बहुत शीघ्रता से हो जाती है। तो उसको हम कहते हैं फिजिकल फिटनेस। दूसरे शब्दों में सरल भाषा में इसको ऐसे भी कह सकते हैं, फिजिकल फिटनेस जो है वो किसी भी व्यक्ति की उस क्षमता होती है जिससे कि वो रोज अपने रूटीन वर्क कर सकता है, यानी कि द पर्सन हु इज एबल टू डू हिज टास्क ऑफ डेली रूटीन वर्क, यानी कोई व्यक्ति अगर अपने डेली के वर्क कर सकता है तो ही एंड सी इज आल्सो फिजिकल फिट, ठीक, इसको हम कहते हैं फिजिकल फिटनेस। इसी तरह देखिए वेलनेस, वेलनेस का हिंदी में अर्थ होता है सौम्यता, यानी कि यदि व्यक्ति जो है वो फिजिकल फिट भी है और अंदर से जो उसके ऑर्गन्स होते हैं वो भी सही प्रॉपर वे में काम कर रहे हैं, है ना, तो वो वेलनेस की श्रेणी में आता है। यानी कि उसको बाहरी रूप से भी वो फिट दिखाई देता है और आंतरिक रूप से भी फिट हो, जैसे उसके आंतरिक जो ऑर्गन्स होते हैं इंटरनल पार्ट, यानी उसको कोई बीमारी ना हो, ठीक है। तो वेलनेस इज द कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल बाय व्हिच ही लीड्स ए बैलेंस्ड लाइफ, यानी जो वेलनेस होती है, सौम्यता होती है, वह क्षमता होती है किसी व्यक्ति की जिसके द्वारा वो एक संतुलित जीवन जी सकता है, ठीक है। तो संतुलित जीवन तभी जी सकता है कि वो फिजिकल फिट तो है ही, लेकिन अंदर से भी उसको कोई भी छोटी मोटी बीमारी या उसका जो मानसिक संतुलन है वो सही रहे, तो वो तभी जी सकता है, जब उसकी जो है संतुलन जीवन तभी जी सकता है जबकि वो अंदर से भी फिट हो और मानसिक रूप से भी सही हो और उसकी जो फिटनेस है वो भी फिटनेस लेवल भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। ये आती है वेलनेस। या द पर्सन इज ऑल्सो फिजिकल फिटनेस एज वेल एज ए इंटरनल फिट, दैट इज कॉल्ड वेलनेस, तो उसको हम वेलनेस कह रहे हैं। इसी तरह देखिए लाइफ स्टाइल, जीवन शैली, ए वे ऑफ लाइफ और स्टाइल ऑफ लिविंग। देखिए जीवन जीने का तरीका, ए वे ऑफ लाइफ यानी कि वह रास्ता जीवन का, या स्टाइल या तरीका ऑफ लिविंग, जीवित रहने के लिए जो तरीका होता है या स्टाइल होती है, that reflects the attitude and values of a person or a group, जिससे कि उस व्यक्ति की जो गुण हैं और उस किसी व्यक्ति के गुण या उस समूह के गुण जो है वो प्रदर्शित होते हैं, रिफ्लेक्ट दिखाई देते हैं, उसका दृष्टिकोण दिखाई देता है, उसको हम लाइफ स्टाइल कहते हैं। यानी जीवन जीने का तरीका ही जो है वो लाइफ स्टाइल कहलाता है। द वे ऑफ लिविंग इज कॉल्ड लाइफ स्टाइल, यानी जीवन जीने की जो शैली है, तरीका है, उसको ही हम लाइफ स्टाइल कहते हैं। जैसे विभिन्न प्रकार के आदमी होते हैं, उसका देखिए अलग अलग जीने का तरीका होता है। एक शराबी होगा तो उसका जब तक उसको ड्रिंक नहीं करेगा तब तक उसको अपनी लाइफ स्टाइल जो है, रूटीन वर्क जो है वो सही दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। तो इसलिए उसकी एक अलग है, एक टीचर की अलग है, एक खिलाड़ी की अलग है, ठीक है। जो खिलाड़ी है वो अपना एक्सरसाइज करेगा, परफॉर्मेंस सुधारने के लिए प्रैक्टिस करेगा, ठीक है। ऐसे ही जो अन्य प्रकार के व्यक्ति हैं उनकी सबकी लाइफ स्टाइल एक अलग अलग होती है, उनके जीने का एक तरीका अलग होता है, उनका जीवन की जो शुरुआत है वो भी अलग अलग टाइप से होती है। इसलिए इसका जो सार है, जो सॉल्यूशन है, ए वे ऑफ लिविंग इज कॉल्ड लाइफ स्टाइल, जीवन जीने का तरीका, चाहे कोई अपना जीवन जैसे भी जीना चाहे, ठीक है, शांति से अशांति से जो भी हो, उसको हम क्या कहते हैं, लाइफ स्टाइल कहते हैं, ठीक है। ये 3 पॉइंट जो है इस टॉपिक के इम्पोर्टेंट थे। अब उसके बाद आगे इसमें फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट्स आ जाते हैं, व्हाट इज द कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस, ठीक है। तो उसको हम आपको आगे की वीडियो में ये फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट्स जो है उसके बताएंगे, उसके बाद वेलनेस के बताएंगे, उसके बाद जो है आपका लाइफ स्टाइल बताएंगे, ठीक है। लाइफ स्टाइल, फिर उसके बाद लाइफ स्टाइल को
प्रभावित करने वाले कारक फैक्टर ऑफ इफेक्टिंग द लाइफ स्टाइल, जीवन जो शैली को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, वो आएंगे। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ वेलनेस, अगले टॉपिक में ये कंपोनेंट्स ऑफ वेलनेस के बारे में बताया जाएगा, फिर और कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस के बारे में बताया जाएगा। ये सारी